अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, आज तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और इस वाक़े को हुए 7 दिन गुजर चुके मगर भारत सबूत फराहम नहीं कर सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इस बात के भी सबूत दिए कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident. There have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. इंडिया के जंगी जुनून के सामने पाकिस्तानी कौम, सियासतदान और इदारे चट्टान बनकर खड़े हैं। सियासी जमातों ने अपने इख्तलाफात भुलाकर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की हमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने का आयादा किया है। इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तानी पैगाम भरपूर तरीके से पहुंचा चुका है कि हम अमन पसंद हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम पीछे नहीं रहेंगे। भारत के साथ किसी भी किस्म के जंगी मार्के को मद्देनजर रखते हुए तो सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुला चुकी हैं, मगर इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आती कि जिसमें मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ सेनेट के इजलास में हुकूमत से कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया जाए, मगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया। हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंगेज करने की कोशिश अभी तक नहीं की। ताहम मुल्की सतह पर हर सियासी जमात अपनी बका और इक़्तिदार की जंग के लिए कोशां है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरियाए सिंध से निकाली जाने वाली कैनाल्स का इशू था, जिस पर उन्होंने एहतजाज करके वफाकी हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब CCI के इजलास में भी नहरों का मामला मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना अदालतों से रिलीफ मिलता दिखाई देता है और ना मुज़ाकरात की कोई राह खुलती नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के हवाले से केसेस का 4 महीने के अंदर फैसला करने के ऑर्डर ने भी तहरीक इंसाफ की क़यादत की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत और अरकान असम्बली 9 मई के पर्चों में मुल्ज़िम हैं। अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो उसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में तादाद भी कम हो सकती है। लिहाजा PTI अब पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए कुछ करना चाहती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तरसीलात ज़र का बॉयकॉट करके देख लिया, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की कोशिश करके 26 नवंबर भी देख लिया, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए भाग दौड़ करके भी देख ली। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बैरूनी अवामिल से वाबस्ता उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद हो चुके और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इशारा मिलता दिखाई नहीं देता। लिहाजा अब PTI क़यादत और कारकुनान सोच में हैं कि क्या किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी हिकमत अमली बनाती है उससे मन चाहे नताइज हासिल करने में नाकाम रहती है, और सोने पर सुहागा ये कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने भी क़यादत को एक दूसरे से दूर कर दिया है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बाकी बचता है जिसमें वो पॉलिटिकल स्पेस भी हासिल करने में कामयाब हो सकें और अपने इख्तलाफात भी दूर करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुशी इस चीज़ की है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़, इदारे, अवाम एक पेज पर हैं और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पेश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो हमांगी दिखाई जा रही है, इस पे ज़्यादा दिली खुशी तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि भारत जो इतनी भौंडी हरकत कर रहा है, इसके पीछे उसके अज़ाइम क्या हो सकते हैं मोदी सरकार के? भारत की तो एक ही पॉलिसी है सन 47 से कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किया जाए, बल्कि वो अखंड भारत की बात करते हैं। हमने अगर अपने आप को किसी धोखे में रखना है तो शौक से रखें, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नो द एनिमी। तो जिस शख्स को अपने दुश्मन का नहीं पता उसको जीने का भी हक नहीं। बहरहाल भारत ने ये जो फॉल्स फ्लैग किया है, मेरे ख्याल में इसका तो मकसद सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और खासकर पाकिस्तान के आबी ज़खायर पे हमलावर होना। क्योंकि अगली जंग सब लोग इस बात में मुत्तफिक हैं, जब भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे होगी, पानी पे ही होगी। तो हिंदुस्तान अपने कारनामों से बाज नहीं आता, लेकिन उनकी शायद ये तवक्को नहीं थी। ये मैं आपको बताऊं कि
जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल से सियासी अबतरी रही है, मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया गया है, अवाम का मैंडेट चुरा लिया गया है, आपस में हम गुत्थम गुत्था हैं, एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के बीच में तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा फासला है। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि जिस तरीके से मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम एक पेज पे है कि आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई होगी, दुश्मन के खिलाफ हम एक होंगे, हम सीसक पिलाई हुई दीवार की तरह होंगे। तो यस, पाकिस्तानी नेशन हैज प्रूव्ड देम रॉन्ग अगेन। हमेशा हमने दुश्मन को जो है मात दी है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये सियासी सूरत हाल भी बेहतर बनाई जाए और इमरान खान साहब को भी बाहर निकालने का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। सियासी बुनियाद पे काफी इंतकाम ले लिया उनसे, कोई उन पे जनरल केस नहीं है। कुछ केसेस जो बड़े खतरनाक बनाए थे उसमें तो खान साहब को साइफर केस में अल्लाह ने इज्जत दी है, बाकी भी केसेस 2 नंबर ही थे। तो अब वक्त आ गया है कि अपनी गलतियों का सब एतराफ करें और खान साहब को बाहर लाए बगैर और तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और अगर ये नहीं होगा तो कौन यहाँ पैसा लगाएगा, यहाँ कौन सा इस्तेकाम आएगा अगर एक मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही ना हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं खान साहब इससे मुतालिक भी सवालात करूँगी, लेकिन एक आपकी वीडियो जो है, एक वीडियो बयान आपका नज़र से गुजरा, वैसे तो वो पुराना है, लेकिन उसमें आपको कहते हुए देखा जा सकता है कि आपने कहा कि लाल किले पर झंडा लहराएंगे। मैं बस इसको एक लाइटर मोड पे सवाल ये करना चाह रही थी, अगर जंग खुदा ना ख्वास्ता हो जाती, वैसे तो पाकिस्तानियों ने मीम्स बना बना के साबित कर दिया कि हमसे ज़्यादा तहम्मुल मिजाज कौम कोई है नहीं, कि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि आप भी निकलेंगे बॉर्डर की जानिब? 2019 में जब पाकिस्तान पे हमला हुआ उसके बाद मैंने ये जवाब दिया था, और वो गज़वा हिंद की हदीस के तनाज़ुर में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने इस बात की पेशन गोई की है, बताया है कि गज़वा आएगा, गज़वा हिंद, जिसमें सब ने फिर हिंद की तरफ जाना है और वहाँ उनके जो हाकिम हैं बेड़ियों में पकड़ के जो है वो लाए जाएंगे। तो जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहदीस जो मुसद्दिक़ा हैं वो सही हैं और हमें उन पर यकीन है। तो आज से 6 साल पहले मैंने भारत को ये जवाब दिया था। कुछ यार लोगों को अभी याद आया है, उन यार लोगों को ये मैं बता दूं, 2019 में भी अली मोहम्मद ये कहता था और 2025 में भी ये कहता है, मुझे अपने दुश्मन का पता है, अगर कोई ख्वाब ख्याल में जिंदा रहना चाहता है तो रहे, लेकिन हम मजबूत खड़े हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ। एग्जैक्टली। लेकिन खान साहब, आपके दोस्त, फ्रेंड, दरीना साथी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब साबिक हैं, मौजूदा हैं, शहबाज गिल साहब, उन्होंने आपके इस बयान पर तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है जो कुछ उस पर तनकीद करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। आप इसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहेंगे कि वैसे तो वो मुल्क से बाहर बैठे हैं अमेरिका में? पार्टी के रहनुमाओं पे मैं पब्लिक में कभी बात नहीं करता, मैं उनकी बात का जवाब देना गैर जरूरी समझता हूँ। उससे पार्टी के इत्तेफाक और इत्तेहाद में फर्क पड़ता है। पार्टी के अंदर इस पे बात हुई है, उन्होंने जो वहां बात की है उसका भी मैं जिक्र करना जरूरी नहीं समझता, मेरे वो छोटे भाई हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो चीजें अहादीस से आती हैं, दीन वाले मामलात जिसमें हमें आगे की पेशन गोई हो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तमाम मुसलमानों को उस पर अपना यकीन रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी बेअमल मुसलमान हो। मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा। हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम उन चीजों को छेड़ें जो हमारी दस्तरस और हमारे इल्म से भी बाहर की चीजें हैं। खान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा आप लोगों की तरफ से किया गया है, और ज़ाहिर है कि सेनेट में हमने देखा कि इजलास में जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी उन्होंने भरपूर, बल्कि पाकिस्तान का साथ दूं कहूं तो ये ज़्यादा बेहतर मौजू होगा क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस मौके पे बुलाने की जो आपकी रिक्वेस्ट थी या सजेशन थी, उसको क्यों गवर्नमेंट नहीं मान रही है? क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इस वक्त माहौल है। देखिए, पूरी कौम को इस मामले पे मुत्तहिद होना चाहिए और पूरी कौम को मुत्तहिद होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों ने तजवीज़ दी थी और अब भी उस पर कायम हूँ कि आल पार्टी बुलाएं और उसमें इमरान खान साहब को बिलखुसूस आप उसमें शामिल कीजिए। पेरोल पे वो आ सकते हैं, वैसे भी केस उन पे कौन सा केस है, अगर फैसला हो गया कि पाकिस्तान को सच्चाई पे चलाना है और गलत काम नहीं करना तो अगले दिन इमरान खान बाहर होंगे। बहरहाल उस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए
उसमें हुकूमत के साथ वो एक स्टेज पे बैठे नजर आए। और अगर दुश्मन मुल्क ने ये तस्वीर देख ली जिसमें पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जनाब इमरान खान, आर्मी चीफ या कुछ और सियासी ज़ोमा एक पिक्चर में नजर आए, तो उससे वैसे ही जो है उनके जो है वो रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको अभी तक गवर्नमेंट ने वैसे कोई जवाब दिया है एपीसी के ऊपर बुलाने या ना बुलाने से मुतालिक? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इस बार में कोई खास पेशरफ्त तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ चीजों ने इस कॉज को थोड़ा सा बैकफुट पे किया है, खासकर ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान ने, वो भी मेरे ख्याल में उनको ज्यादा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी। इस वक्त मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझता कि हम में से कोई कम या ज्यादा मुहब्बे वतन है, लेकिन अल्फाज के इस्तेमाल में गलती से दुश्मन को मौका मिलता है। बाकी हम वो कोई भी हो, पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब जो है कमिटमेंट सबकी है वो बेहतरीन होगी या होनी चाहिए। मुझे कोई हक नहीं मैं किसी पे सवाल उठाऊं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि हुकूमती जिम्मेदार लोगों को अपनी गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए, जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपकी ताक में है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसमें हमें दुश्मन को एक मजबूत पैगाम देना है, और उसके लिए इमरान खान साहब की एपीसी में मौजूदगी जरूरी है। अगर एपीसी में इमरान खान साहब शामिल ना हो और आप एपीसी करें, ये ऐसे जैसे बिन बादल बरसात, स्टेप्स लेके बड़े स्टेप लेने चाहिए। छोटा स्टेप ये था, सलामती काउंसिल की कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें आप लोग मौजूद नहीं थे। अगर आप वो छोटा स्टेप लेते तो हम आपके बड़े स्टेप पर मामला और था, ये मामला और है। ठीक, क्या बहुत बड़ा मामला है, मुल्क की सलामती खतरे में है। दुश्मन जो है आप पे हमला करने के लिए मंडला रहा है, दुश्मन आपकी हस्ती मिटाना चाहता है, और हम अपनी अना के कोई हमालिया से नहीं उतरते। इमरान खान साहब को बाहर लाए बगैर एपीसी अगर आपने करनी है, फिर वो एपीसी आप ना करें, क्योंकि उसका उल्टा नुकसान होगा। कौम को मुत्तहिद करना मकसद है या मजीद तकसीम करना मकसद है? अगर मुत्तहिद करना मकसद है तो इमरान खान को बाहर लाएं, एपीसी करें। अगर आप इमरान खान को बाहर नहीं लाते, एपीसी करेंगे, उसका उल्टा असर होगा। ठीक है। अच्छा खान साहब, थोड़ी पॉलिटिकल डिस्कशन भी इस पे मजीद कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो 9 मई के हवाले से केसेस का 4 महीने के अंदर फैसला करने का जो ऑर्डर है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द इस सिचुएशन में भी थोड़ा जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, फर्द जुर्म आयद हो जाती है, तो आप लोगों के लिए असेंबली के फ्लोर पे सिचुएशन और मजीद तंग नहीं हो जाएगी? देखिए, 9 मई से कौम को आगे जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि काफी तकलीफ पहुंच गई है, और उस नाकर्दा गुनाह की भी सजा हमारे लोगों ने और हमने बशमूल हमने काटी है, जो हमने वो गुनाह किए भी नहीं थे। 6.25 से दिनों से इमरान खान साहब भी जेल में हैं। तो मैं समझता हूं कि वो जनरेशन, वो नस्ल जो इमरान खान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में, सब जिलाली परचम की मोहब्बत में खड़ी की, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नौजवानों को सियासत में लेके आए, पाकिस्तान से मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा मैं समझता हूँ नौजवानों को नहीं देनी चाहिए। बस करें, अब आगे चलें, बहुत कर लिया आपने। अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो आधी से ज्यादा आबादी को साइडलाइन आप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली नॉट, और सारा कुछ करके उन्होंने भी तो एक हद अबूर की है ना। आज आप बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही कह दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है किसी जमात से, बीइंग जर्नलिस्ट, लेकिन जब आप एक हद अबूर करते हैं और अच्छा लगता है जब आप अपनी फ़ौज को सराहते हैं और आपको पता चलता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ में वही हैं जो आगे खड़े होंगे और पहली गोली खाएंगे और हम लोग नींद लेंगे, हमारी हिफाजत करेंगे, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल से पार्टी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आइंदा 9 मई होने ना दे। पार्टी अपनी जिम्मेदारियां जानती है, पूरी भी करेगी, जो कमी होगी उसको भी हम पूरी करेंगे। बहुत सारा मसला जो है उसको सही तरीके से डील किया जा सकता था। अल्लाह ताला ने 8 फरवरी का इलेक्शन एक बड़ा मौका दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट इस पूरे सिस्टम से बैक करे, डिटैच करे और फैसला होने दे, अवाम करें फैसला जो हुकूमत में आती है। ना हम गद्दार हैं, ना नून लीगी गद्दार है, ना पीपल पार्टी, सिर्फ सोच का फर्क है, तर्ज हुकूमत का फर्क है। जो भी आती हुकूमत, चाहे हम आए या कोई और आए, पाकिस्तान के दुश्मन तो नहीं है ना। खान साहब, आपने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की भी बात हो रही थी। आजम सवाती साहब अपनी कैपेसिटी में बात कर रहे थे, थी नहीं थी, पहले भी कोशिशें हुई, और फिर साथ में ग्रैंड अलायंस भी बनाने जा रहे थे आप लोग, वो कहीं खोसा गया है? ग्रैंड अलायंस बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखिए, ग्रैंड अलायंस का तो मुझे नहीं ज्यादा पता, वो असद कैसर साहब उसको डील करते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट वाले मामले पे बात जरूरी है। बिल्कुल उनसे बात होनी चाहिए। हमारी अपनी फौज है, कोई दुश्मन मुल्क की नहीं है, लेकिन बात क्या होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि बात कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि कोई अपने लिए
कोई रिलीफ कोई मांगता है, नाम मांगेंगे, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि 77 साल बाद अब ये फैसला हो जाना चाहिए दोनों तरफ, सियासी क़यादत में भी और अस्करी क़यादत में भी, कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन पे चलने में है, इसी में सबकी इज्जत है। अगर तो ये बात होती है एस्टैब्लिशमेंट से तो बिल्कुल दो टोक बात होनी चाहिए कि हम आपके लिए रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, आप हमारे लिए हैं, लेकिन ये फैसला हो जाए कि मुल्क को चलाना कैसा है। अगर तो ये होगा कि इस मुल्क में हाइब्रिड रजीम से मुल्क चलेगा तो फिर किसी की इज्जत नहीं है, ना मुल्क की खैर है, ना कोई तरक्की है। आगे का रास्ता एक ही है, हर कोई अपना अपना काम करे, हमारे इदारे अपने मुल्क की दिफा हिफाजत के लिए जो उनका बुनियादी रोल है उस तरफ जाएं, सियासी क़यादत को मौका दिया जाए कि 5 साल वो पूरे करें, जो परफॉर्म नहीं करता अवाम वोट आउट कर दे, जो भी आएगा मुल्क का दुश्मन आप इस हक में है कि इस गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने देने चाहिए? देखिए, इस हुकूमत का तो मैंडेट ही जेली है ना, जेली दवाई जितनी जल्दी बंद कर दें उतनी बेहतर है, क्योंकि आपकी सेहत उस दिन शुरू लेकिन आप उस मेरिट के हवाले से क्या कहेंगे खान साहब, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब और शेर अफजल मरवत साहब बबांगे दोहल मेरे प्रोग्राम में भी वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं, बल्कि तादाद बता चुके हैं। मरवत साहब तो 35 लोग हैं एस्टैब्लिशमेंट को एफिडेविट देकर आए मुख्तलिफ असेंबलीज में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता इसके, हो सकता है उनके पास कोई मालूमात हो। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया और आपने बताया कि हो भी सकता है, यानी फवाद चौधरी साहब या शेर अफजल मरवत साहब जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उस पर ये शक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है, बहुत सारे लोगों को, कि हो सकता है। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ ये है कि इस माहौल में भी हमने एक चीज़ सीखी है और वो ये है कि हर पाकिस्तानी एक पेज पर है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने, और इनके साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब, चूँकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत टेंशन है और हमने आज जो एक मिस एडवेंचर बल्कि भारत का एक और देख लिया, वो ये कि उन्होंने क्वाड कॉप्टर जो है वो बड़ी चालाकी से उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे दाखिल करने की कोशिश की कि हम देखें कि शायद पाकिस्तानी चाको चौबंद है या नहीं है, लेकिन बहुत ही महारत से हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप समझते हैं कि ये जो महाज भारत खोल बैठा है और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, आलमी सतह पर भी इसे पाकिस्तान को इस सिचुएशन में हिमायत हासिल है? जी देखिए, भारत ने जो बयानिया बनाने की कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने पहले ही दिन जब ये अटैक हुआ है पहलगाम का, तो उसी दिन जो है कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद अपने मीडिया लीक्स करके अपने मीडिया में वो सारे कोई इवन जो है तस्वीरें देनी शुरू कर दी, नाम देने शुरू कर दिए कि जी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से हमने लिया है, लेकिन बाद में वो फ्लाई नहीं किया। जब उन्होंने वो अपने सारे सफारतकारों को भी वहाँ पे जो उनके एम्बेसडर्स हैं न्यू दिल्ली में, उनको सबको इनवाइट किया फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग के लिए, और ब्रीफिंग दी गई, उसमें भी वो कन्विंसिंग कोई सबूत देने में नाकाम रहे। और वो जो डिप्लोमेट्स के तासुरात हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में भी ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई, उनके पास उसकी बात करते रहे पास पैटर्न की। अब इसी तरह जो बाकी जगह पे भी आप देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी वो उस तरह की नहीं है जो पुलवामा के मौके पे भी थी, और इंडियन मीडिया ने खुद ही माना कि जी वो बहुत वाटर डाउन है। इसी तरह बाकी भी जो जिन लीडरों ने यूएन की तरफ से भी तहम्मुल का कहा गया है दोनों ममालिक को। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने तो खैर बिल्कुल इनके लिए जो है एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट जिसको कहते हैं ना, कि तहम्मुल और बर्दाश्त है और उसका मुजाहरा करें इस वक्त तहम्मुल का खसूसन, तो उसके लिए तो सबने कहा है। उसके लिए तो देखें सब मुल्कों ने, जिन्होंने भी उनको कॉल भी किया है, उन मुल्कों ने भी, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे या बेशक वो अमेरिका के लीडरान थे या यूएई के थे या ईरान के थे, जिन मुल्कों ने भी, और काफी ज्यादा मुल्कों ने कॉल किया। हमारे पाकिस्तान में भी जाहिर है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से और लीडरशिप से बातें हुई हैं, उसमें भी चाइना ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा, तो वो बयानिया तो फ्लाई नहीं किया। अब ये है कि आज भी हम देखते हैं, अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो उसमें वो जिक्र है बहुत ज्यादा कि जी आज नरेंद्र मोदी ने फिर एक मीटिंग की है, उसमें सारे वो जो है राजनाथ और जो है अजित डोवाल और जो आमिर उनसे, तो इस वक्त वो अब इस किस्म का माहौल जो है उसको सस्टेन करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये सारा कुछ है, अप्रोच है सारी। एक वो स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन जो है उसको वो जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, और इंडिया ने शुरू किया है, लेकिन जरूरत तो इस चीज की है कि सिचुएशन डी एस्केलेट होए। और कोई अभी अगर ऐसी चीज है, जिस तरह पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप अनबायस्ड एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं
तो हम उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार और पाकिस्तान वैसे भी ऑफर कर रहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम तैयार हैं, आप हैं या नहीं है। लेकिन मुझे बताइएगा शाहिद अख्तर साहब, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है 2019 में भी भारत ने इस तरह का एडवेंचर किया, पर कश्मीर के साथ जो किया ऐसा महसूस होता है कि ये एडवेंचर करने के बाद भारत मजीद सप्रेस करना चाह रहा था, ओप्रेस करना चाह रहा था कश्मीरियों को। लेकिन इस पर पेशरफ्त ये होती है कि जो भारत की फ़ौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह हैं उनको उनकी सुबकी होती है, सैक किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी जो DGISPR ने क्या कमाल अल्फाज में ना सिर्फ बता दिया है भारत को कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। आप समझते हैं कि इस पूरी टेंशन में वो जो भारत एक ख्वाहिश जाहिर कर रहा था 2019 वाली, उसको एक्सटेंशन में लेके जाना चाह रहा था, उसको अब सुबकी का सामना करना पड़ेगा और क्या अब वो थम जाएगा? जी शुक्रिया। असल में इसके बारे में कुछ कहना इसलिए कबल वक्त होगा कि जब ये 2019 में भी उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो उससे पहले ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इंडिया इस किस्म का कोई इक़्तिदाम करेगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के रिएक्शन का एटलीस्ट उनकी मिलिट्री को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है। मतलब हमारी जो पास्ट वॉर्स हैं वो भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट एयरफोर्स को तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जांचा है। मैं एयरफोर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने एयरफोर्स के साथ ही एक स्ट्राइक की थी। एग्जैक्टली। सो वो कोई एक अच्छा इक़्तिदाम नहीं था और आप जानते हैं उसके नतीजे में उनको हजीमत उठानी पड़ी। और आई एम श्योर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन प्लानर्स जो स्पेशली मिलिट्री साइड के हैं उनको बहुत अच्छी तरह ये क्लियर है उनके दिमागों में कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो कोई एक्शन करें और पाकिस्तान से उससे बढ़ के उनको जवाब ना मिले। लेकिन चूंकि पहले वो एक इलॉजिकल गैर मंतकी चीज़ कर चुके हैं और मेरे ख्याल में कभी इंडियन एयरफोर्स ये ना करती 2019 में अगर उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना होता। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल प्रेशर पे वो मजबूर हो जाते हैं कि दोनों। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर तो उनके ऊपर अभी भी है, लेकिन वो कितनी देर तक इस चूरन को बेचेंगे? क्योंकि अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो वहाँ पर लोग जो हैं भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया तो ये कह रहा है कि जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, बट ऑन दी अदर हैंड जो फ्रीलांसर हैं, जर्नलिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। जी आप देखें उस वक्त भी सवाल उठाए गए थे, उस वक्त मोदी साहब के सामने इलेक्शंस थे, एक बहुत बड़ी कैंपेन थी, तो वो उसकी पेश नज़र उन्होंने ये किया था। अभी हमें देखना है कि अभी इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने ये सिंतास मुआहदे का किया है ये भी एपरेंटली एक सामने ऑब्जेक्टिव नज़र आ गया है, बट उसके अलावा वो इससे कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही मशवरा है कि शायद अंदाज़ा नहीं है अभी लोगों को कि जंग जो है इंडो पाक के तनाजुर में ये किस कदर खौफनाक होगी। एक्चुअली वर्ल्ड ने अभी तक इन द लास्ट 40-50 ईयर इस तरह की जंग देखी नहीं है। हमने जितनी भी जंगें देखी हैं वो हमेशा वन साइडेड वॉर्स होती थी जिसमें अमेरिका या यूरोप एयर सुपरियॉरिटी अचीव करके अपनी मर्जी से कर लेता था, बट ये तो दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास बेइंतहा खतरनाक वेपन्स हैं, बहुत बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं और ये बड़ी इसको शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर कहा जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका मतलब है इसमें बहुत बड़े लेवल पे तबाही आ सकती है और किसी एक साइड पे नहीं है। हाँ, और ये दोनों साइड पे सारे खत्ते के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, आलमी सतह पर भी इस पर बात हो रही है। मैं जौहर सलीम साहब एक और सवाल, क्योंकि ये सिंतास मुआहदे पर भी मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन एक और सवाल ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट की है, बीजेपी से ही है, उन्होंने ट्वीट किया कि मीडिया बूस्ट्स आर स्पिरिट्स अबाउट पाकिस्तान बट two nations whom Modi was buttering, China and Turkey, are standing by Pakistan. India is isolated. Only nation with us is Israel, but not because of him. We cannot thus deal with Pakistan till Modi as PM resigns. A new leader is needed. अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये चूरन अब मज़ीद नहीं बिकेगा, हमें कोई नया रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ऑन दी अदर हैंड शायद इस ख्वाहिश का भी इज़हार कर रहे हैं लोग कि यार बहुत हो गई है जंग पाकिस्तान के साथ, अब दोस्ती करने का भी वक्त आ चला है। जी बिल्कुल जी, सुब्रमण्यम का स्वामी का इस ट्वीट भी है। उसके बाद देखें कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का जो बयान वो तो इससे पहले ही आया था और शुरू में फारूक अब्दुल्ला ने भी जो बयान दिया था वो भी कोई उनके हक में इतना नहीं था, उन्होंने थोड़ी सी बात बदल दी। तो बहुत सी आवाजें हैं इंडिया में, वहाँ पे नॉर्थ साउथ की रिफ्ट भी है, आपको पता है, बहुत क्लियर एक डिवाइड भी है और वहाँ पे भी। और फिर इसके अलावा देखें इंटरनेशनली भी इस वक्त
कई जो है बरतानवी अखबारों में और दूसरे बहुत अहम अखबारों में ये जो है बाकायदा आर्टिकल्स आए हैं कि जी ये सिंतास माहदे को जो आपने इतना से अपने तई सस्पेंड किया है या उसको इन अबेयंस रख दिया है, एक खतरनाक हरकत है जिसके जो रिपरकशंस हैं वो तो जो ना पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे लेकिन ना ही इंडिया के लिए अच्छे होंगे, और आपने पूरा खित्ते का अमन जो है उसको आप खतरे में डाल रहे हैं, उसके अमन और सलामती सारी। क्योंकि देखें जब पानी आप किसी का रोकते हैं तो वो अब ये एक अलग बहस है कि उसकी कैपेसिटी क्या है और किस को ये कर सकते हैं, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि उनकी इंटेंशन है, वो इंटेंशन सिर्फ सिंतास माहदे की नफी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ पूरी उसकी नफी है। बिकॉज आपका जो पानी होता है वो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ और आपकी सोवरेनिटी के साथ भी मुंसलिक होता है। तो इसलिए जो है इस किस्म के जो इकदाम जो इंडिया कर रहा है उनको पजीराई हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में नहीं मिल रही, जिसके और जिस किस्म का वो बयान बनाना चाह रहे थे, एग्जैक्टली न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको कंडेम किया है, बरतानवी अखबारात ने उसे कंडेम किया है और इंटरनेशनल लीडर्स ने भी इसे कंडेम किया है। बिल्कुल, तो जिस पजीराई के वो कहाँ थे वो नजर नहीं आ रही, तो इसलिए उनको सोचना चाहिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का इस वक्त इंडिया को जो है एक मुजाहरा करना चाहिए और डी एस्केलेशन की तरफ आना चाहिए। एक जो रास्ता होता है। लेकिन इसमें एक और सवाल ये है जौहर सिंह, मुझे मैं माजरत चाहूँगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और चूँकि सिंतास माहदे का जिक्र हुआ है तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं शायद अख्तर साहब आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आऊँगी। मैं चाहूँगी जौहर साहब पहले आप इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें। हाँ, क्या हम ये सिंतास माहदे के बारे में कैन वी गो टू वर्ल्ड बैंक, क्योंकि एक बहुत खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है, अटॉर्नी जनरल जाकर वहाँ पर अपना केस बता सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, उस माहदे के अंदर भी हैं जो उसके तो फिर हम इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? और फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर था, फिर उसके अलावा हम आईजीसी जो है जो कि इंटरनेशनल आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पे जा सकते हैं। इवन आईसीसी में भी उसका क्योंकि क्रिमिनल एक्ट भी वो बन सकता है ना अगर आप पानी डिनाई कर रहे हैं। तो फिर उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को रेज कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे पास ऑप्शन हैं इस वक्त। जाहिर है कि इस वक्त ये जो सिचुएशन है जिसमें कि इंडिया एक वो जो है ना बिल्कुल हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वो एक जो है ना मिलिट्री स्ट्राइक्स किस्म की बातें करके, जो कि पाकिस्तान जाहिर है कभी भी इंटिमिडेट नहीं होता। हमारी प्रिपेयर्डनेस अपनी जगह पे है, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा, और वो तो हम क्लियर है। और फिर जो हमारा न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दो डिटरेंट भी है, तो वो तो बिल्कुल है। सारी रेंज ऑफ ऑप्शंस पाकिस्तान एक्सरसाइज करेगा। आप देखेंगी है कि इस वक्त जो सबसे पहले तो ये हो रहा है ना कि जो एक इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है इस वक्त दुनिया, जिसमें बहुत से मुल्क अभी इन्वॉल्व हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना इनको इनडायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट, कोई मीडिएशन की बात कर रहा है, कोई फैसिलिटेशन ऑफ डायलॉग की बात कर रहा है, तो उसके थ्रू तो आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में बहुत सी डिप्लोमेसी भी नजर आएगी। और ये जो है ना जो इसके जो लीगल ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, इसके जो वो सारे जो उनसे वो एक्सरसाइज की एग्जैक्टली और हम देख रहे थे शायद अख्तर साहब के ये एज्यूम किया जा रहा था कि शायद जो शिमला मुआहदा है, अकॉर्ड है, वो भी रिवोक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी उस पर सोच विचार तो कर रखा है, मगर अभी एक्शंस और नाप तोल के चीज़ें चल रही हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत ही मेजोरिटी का मुजाहरा मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान उससे बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ले रहा है। हम तैयार हैं, हमें कमज़ोर ना समझा जाए, लेकिन आप समझते हैं कि अगर सिचुएशन खुदा ना ख्वास्ता बहुत वर्स्ट होगी, हम न्यूक्लियर की पहले की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर इज़ लाइक एक्सट्रीम एंड, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर भारत ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक्स, छेड़खानी, कुछ और एडवेंचर करने की कोशिश की, तो क्या पाकिस्तान ये स्टेप लेना चाहिए उसको इस एग्रीमेंट को तोड़ के? देखें, मैं आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं, इन माय ओपिनियन, बट आई वुड से दैट इस वक्त हमें, जैसे अभी जो सलीम साहब ने बताया, कि एक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, और इन माय ओपिनियन इट शुड वर्क आउट। इट इज़ वर्किंग आउट हाँ, बिकॉज अदरवाइज जो दूसरी ऑप्शन है इसके बाद की, जैसे आपने की ना हुआ, और आपने और एक दो डायमेंशन का जिक्र किया, वेरी डेंजरस, और उस न्यूक्लियर डायमेंशन की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसमें ना बात करनी चाहिए। इनफैक्ट जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं या ये कन्वेंशनल पावर है वो इतनी ज्यादा है कि
आई थिंक ना इंडियन मीडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है, ना इंडियन अवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा है, और शायद हमारी अवाम को भी इतना नहीं मालूम कि अभी बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग पावर्स आ चुकी हुई हैं आर्म्ड फोर्सेस के पास, स्पेशली एयरफोर्स के पास, टू डिलीवर दोज वेपन्स. आई मीन इट्स इन अ वीक टाइम there will be a massive destruction of industry, of bridges, of power centers. Virtually life जो है वो स्टैंड स्टिल पे चली जाएगी, and in just in the conventional domain. I'm sorry But, कटिंग यू हियर, सिर्फ देखने वालों के साथ शेयर करने लगी हूँ, सिर्फ जस्ट कटिंग यू हियर आपकी बात को बढ़ाते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी चैनल्स यूट्यूब्स इसलिए बैन किए गए हैं क्योंकि वो अपनी आवाम को ये बताना नहीं चाहते कि हम शायद कम्पीट ना कर सकें, या पाकिस्तान इस वक्त बहुत आगे चला गया है, दे आर ऑलरेडी, और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनको जो है कोई लूप होल दें और वो फिर उस पर अटैक करें. वो बेसिकली अपनी आवाम को अपनी खामियां नहीं बताना चाहते, इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया. प्लीज़ कंटिन्यू. लेकिन मैं इफ आई मे ऐड, मेरे ख्याल में कभी किसी अपने हरीफ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है? तो टू स्टार्ट विद दैट, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी जो हिस्ट्री है वो उनको हॉन्ट करती है. आई एम श्योर इंडियन एयरफोर्स को तो बहुत ही हॉन्ट करती है, नॉट ओनली 65 एंड 71 बट रिसेंटली बालाकोट आल्सो. और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी ट्रेनिंग और हमारा जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है वो हमें बिल्कुल मुमताज करता है इस मामले के अंदर. तो जैसा मैंने बताया कि वन शुड नॉट थिंक एंड गो टुवर्ड्स वॉर, बट वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और दुश्मन को इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है कि आने वाले दिनों में अगर वो इस किस्म का कोई काम उठाते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रैशनल ना हो, जस्ट ऑन द असिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, बट आई बिलीव कि इस बार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसको रेजिस्ट करेंगी. इंडियन एयरफोर्स जरूर रेजिस्ट करेगी, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है वो भी अभी रिसेंटली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हमारे पास जहाज कम है. इनफैक्ट पिछले 20 ईयर्स से मैं ये सुनता ही आ रहा हूँ, और बिटवीन 2006 तो मैं इंडिया में ही था, आई वाज एन एयर अटैचे, तो मैं मतलब आई एम विटनेस टू सो मेनी थिंग्स ओवर देयर. तो मेरे ख्याल में अभी जैसे प्रवीण स्वामी साहब फोर्स मैगजीन के हैं, वेरी रैशनल वॉइस इन मेनी सेंसेस, उन्होंने भी यही मशवरा दिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कि डोंट गेट इनटू वॉर, आप ये जंग आप जीत नहीं सकेंगे, आपको एक हजीमत उठानी पड़े. तो मेरे ख्याल में ये वॉइसेस जो हैं इनको सुनना चाहिए. बट इंडिया में रिसेंटली मॉडरेट वॉइसेस जो हैं वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं, बिकॉज वो फिर फौरन ही उनको एंटी नेशनलिस्ट समझा जाता है. तो ये जो एक हिंदुत्व का या आरएसएस का गलबा है, और ये शायद 100वां साल है आरएसएस की तश्कील का, इसमें एनीवे इट वाज एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ शायद ये ज़रूर करें. और मेरा ख्याल से अब ये इंडियंस को भी बात समझ आ गई है कि हमारे अंदर जो एक फूट डलवाने की, क्योंकि हर मुल्क की एक अपनी स्ट्रगल होती है, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और हम उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वहाँ पर खालिस्तान तहरीक हो, वहाँ के लोगों को मारना हो, उन पे तशद्दुद करना हो, नागालैंड हो, मणिपुर जैसे वाक़यात हों, हमें नज़र आ रहा है कि मोदी जब से आए हैं, राइट, सिंस 2014 अभी तक वो शायद यही जो मंजन है वो बेचना चाह रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं. एक्सट्रीमिस्ट होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता है. और अगर आप अपने ही मुल्क में आवाम के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी आवाम आपको भुगता देगी. बहुत शुक्रिया बहरहाल एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, आपका भी जॉर्ज सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर ओपिनियन. और यही पैगाम है कि जो भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार एक प्रोपोगेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात, अंदरूनी मामला बड़े कशीदा हैं, आपसी इख्तलाफात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो हम इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन पर चढ़ाई करते हैं. आई थिंक ये जो आज हुआ है, जो हमने देखा कि एक छोटी सी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने की सूरत में की गई, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इंडिया को. इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.